बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में बीते 2 दिनों में हुई कशीदगी के बाद माहौल अब पुरअमन तो जरूर है, हिंसा थम गई है, लेकिन तनाव अभी बरकरार है। बंगाल और बिहार के कई जिलों में दफा 144 अभी भी नाफिज है। बंगाल के हावड़ा में जांच सीआईडी के हवाले है, लेकिन एनआईए जांच की मांग की जा रही है। रामनवमी पर हुए दंगे तो अब रुक गए, लेकिन सियासत अपने उरूज पर है। बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सीधे सीधे बीजेपी पर दंगा भड़काने का इल्जाम लगा रही हैं। बीजेपी कह रही है कि बंगाल इस्लामिक स्टेट बनने के रास्ते पर है, तो बिहार में भी नीतीश कुमार को दंगों के पीछे साजिश नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब बीजेपी जमकर नीतीश पर पलटवार कर रही है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोगों के दिलों में नफरत क्यों है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर लोगों के दिलों में नफरत क्यों है, ज़बां पे नफरती नारे क्यों हैं। ये 2 ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना होगा। और भी कई सवाल हैं हमारे। आखिर हाथ में तलवार क्यों है, क्यों बरसते पत्थर है, क्यों धधकती आग है। तो बरसते पत्थरों पर जवाब कौन देगा, ये भी हमारा सवाल है कि सुलगते हुए सवाल हम पूछ रहे हैं। जी सलाम ये पूछ रहा है, धधकती आग के पीछे कौन है और कौन इस आग को और भड़का रहा है। क्या ये नया हिंदुस्तान है, ये एक बड़ा सवाल। आज बात इसी पर करेंगे कि ये तेरा दंगा ये मेरा दंगा। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले सुनिए बंगाल की सियासत को। 2 दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए और 2 दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। आधा घंटा का बैठक हुआ और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना। और कल क्या होता है, कल दंगे शुरू हो जाता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। और हर बार रामनवमी को क्यों? रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, शोभा यात्रा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, उनको क्लीन चिट दे दी। और अब आप सुनिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में, तो तत्काल एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए। और बड़ा तकलीफ हुआ, जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका। ये सरकार वोट के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा कर रही है। अभी तो मैं समझता हूं कट्टरपंथी भी इनके सामने, इनके व्यवहार के कारण उनका सर झुक गया होगा, बौना पड़ गया। नालंदा जैसे जगह में अगर बर्बरता हो, सासाराम जैसे जगह में बर्बरता हो, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री
टुकुर टुकुर देखते रहें, क्योंकि पापी वोट का सवाल है, पापी पेट का सवाल हम लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है। कुछ भी कर लेंगे, तो वोट के लिए कुछ भी कर लेंगे।